तो इमेजिन करो कि ये टॉक्सिक मूवी है और ये उसकी इंडिया रिलीज, लेकिन अब इन दोनों के बीच में आ जाता है इंडिया का सेंसर बोर्ड। ये वही सेंसर बोर्ड है जिसने ऑब्सेशन मूवी से इंटीमेट सीन्स कट करवाए, एंड ये वही सेंसर बोर्ड है जिसने सुपरमैन मूवी से किसिंग सीन्स कट करवाए। एंड आए दिन इंडिया में रिलीज होने वाली मूवी से कुछ ना कुछ ये कट करवाता रहता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं कि आखिरकार आप क्यों 18+ मूवी होने के बावजूद भी उससे सीन्स कट कर देते हो, गालियां बीप कर देते हो। बहुत कुछ बोला जाता है इसके बारे में सोशल मीडिया पे। छोटे मोटे बोल्ड सीन्स या फिर जो भी चीज इसको लगती है कि ये हम देखेंगे और ऑडियंस को देखने नहीं देंगे, वो ये काट देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा है ये इंडियन सेंसर बोर्ड। तो अब इसके सामने आ जाती है टॉक्सिक मूवी। ये वो मूवी है जिसके अंदर हर दूसरे मिनट कुछ ना कुछ बोल्ड सीन होने वाला है, ब्रूटैलिटी इसमें भर भर के होने वाली है, औरतों के खिलाफ वायलेंस, मेल्स के खिलाफ वायलेंस, हर किसी के खिलाफ वायलेंस। एंड इसमें हर एक चीज है, वो हर एक चीज है जिसके वजह से ये मूवी इस सेंसर बोर्ड को पास कर ही नहीं सकती। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सीन्स काट के भी तो रिलीज किए जा सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन करो जिस मूवी का नाम टॉक्सिक है, जिस मूवी की टैगलाइन है फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, एंड अब तक इसका जितना भी मटेरियल आया है वो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवी किस लेवल पे बोल्ड, ब्रूटल, टॉक्सिक होने वाली है। तो भाई तुम क्या क्या काटोगे? अगर 3 घंटे की मूवी है तो 2 घंटा 50 मिनट थोड़ी काट लोगे उसमें से। अब ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक से पहले किसी ने बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी या फिर बहुत ज्यादा खून खराबा वाली मूवी बनाने की कोशिश नहीं की है, ऐसा नहीं है। एक मूवी इससे पहले रिलीज हुई थी जो आपको शायद याद होगी, उसका नाम है बागी 4। अब मेरे एग्जांपल को समझने के लिए आप याद कीजिए बागी 4 का ट्रेलर। उसमें बहुत सारे सीन्स थे खून खराबे वाले, ब्रूटैलिटी वाले। एंड अगर आपने मेरी तरह बागी 4 डे 1 पे जाके थिएटर में देखी है तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि 80% तक के ब्रूटल सीन्स, किलिंग सीन्स या फिर जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सेंसर बोर्ड ने काट दिए थे। थिएटर में मुझे देखकर लग रहा था कि सेंसर बोर्ड ने इनसे पूरी की पूरी पिक्चर ही री-एडिट तो नहीं ना करवा ली। धुरंधर से भी कटे हुए सर से फुटबॉल खेलने वाला सीन सेंसर बोर्ड ने उड़ा दिया। एंड मूवी 18+ होने के बावजूद भी माँ बहन की गाली उसमें पूरी तरह से बीप कर दी गई थी। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो सेंसर बोर्ड इन सारी मूवी से हटाते रहता है, वो छोटी छोटी सारी चीजें मिलके टॉक्सिक मूवी बनी है। लाइक टॉक्सिक मूवी में हर दूसरे सेकंड वो हर चीज होगी ही होगी जो सेंसर बोर्ड के रूल्स के खिलाफ है, सॉरी इंडियन सेंसर बोर्ड के रूल्स के खिलाफ है। तो आखिरकार टॉक्सिक मूवी इंडिया में रिलीज कैसे हो सकती है? क्या क्या काटोगे उस पिक्चर से? तो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। अब ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में भी आया होगा, लेकिन क्या ये ख्याल यश के दिमाग में नहीं आया? क्या ये ख्याल टॉक्सिक के मेकर्स के दिमाग में नहीं आया? ऑब्वियसली आया। उनको पता है कि वो किस तरह की पिक्चर बना रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज इंडिया में पूरी तरह से रिलीज भी नहीं हो सकती। एंड इसी वजह से वो लोग टारगेट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को। उसी वजह से उन्होंने मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा के साथ इंग्लिश में भी शूट की है। यही रीजन है कि यश क्यों बार बार बोल रहे थे कि ग्लोबल रिलीज देनी है। याद करो उस दिन धुरंधर और टॉक्सिक दोनों साथ में रिलीज होने वाली थी, लेकिन यश ने ये बोला कि हमें पूरी तरह से ग्लोबल रिलीज नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोग रिलीज नहीं करेंगे, डिले कर रहे हैं मूवी को। एंड फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद एक नई रिलीज डेट अनाउंस करी एंड वहां से भी डिले कर दिया। वहां पे भी यही रीजन था कि उनको ढंग से पूरी तरह से वो ग्लोबल रिलीज नहीं मिल पा रही है। एंड ये इतना ज्यादा ग्लोबल करने का पीछे का रीजन यही है कि जिस तरह की मूवी ये बना रहे हैं विदाउट एनी कट्स, एक्चुअल जो डायरेक्टर का प्रॉपर विजन है वो बिना किसी सेंसर बोर्ड के रुकावट से रिलीज की जा सकती है। एंड यही मेन रीजन है कि यश क्यों इंडिया से ज्यादा इस मूवी को ग्लोबली ज्यादा पुश करना चाहते हैं। एंड वहां पे तो बिना किसी दिक्कत के पूरी तरह से ओरिजिनल फॉर्म में मूवी रिलीज हो भी जाएगी। ये यश को भी पता है, टॉक्सिक के मेकर्स को भी पता है, गीतू मोहनदास को भी पता है। लेकिन इंडियन रिलीज का क्या? इंडिया में जब मूवी रिलीज होगी तो कैसे रिलीज होगी? कितने कट्स लगाओगे आप उसमें? भले ही ये लोग कितना भी ग्लोबल कर ले, मेजॉरिटी कलेक्शन आना तो इंडिया से ही है। एटलीस्ट रामायण से पहले हो सकता है कि रामायण के बाद यश का एक अच्छा खासा बोल सकते हो फेस वैल्यू बन जाए हॉलीवुड मार्केट में, लेकिन उससे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि मेजॉरिटी कलेक्शन इसका इंडिया से ही आना है एंड उससे ज्यादा हिंदी से ही आना है। आप ट्रेलर के व्यूज भी चेक कर लो, सबसे ज्यादा तो हिंदी पे ही है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये लोग रिलीज करेंगे मूवी को, कितने कट्स
के साथ रिलीज होगी मूवी। 18 प्लस की रेटिंग तो मिलने ही वाली, उसके ऊपर की रेटिंग एग्जिस्ट भी करती है क्या इंडिया में? आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। लेकिन अगर ये लोग 25 प्लस के ऊपर वाली रेटिंग, रुको एक मिनट मुझे गूगल पे देखने दो। इंडियन सेंसर बोर्ड, अबे यार सेंसर बोर्ड का स्पेलिंग गलत डाल दिया। एज, ऑल एज रेटिंग्स 18 प्लस है जो मैंने आपको बताया, जिसमें जिसमें वायलेंस वगैरह दिखाया जा सकता है, उसमें भी कट्स लगते हैं, गालियों में कट्स लगते हैं, फिर भी सीन्स कट होते हैं। ऑब्सेशन मूवी 18 प्लस ही थी, फिर भी उसमें से बहुत कुछ एंड 18 प्लस की रेटिंग के बाद एस रेटिंग आती है, यानी लिमिटेड स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, बैन का लौड़ा। इतना समझ लो कि 18 प्लस से ऊपर इंडिया में रेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट गूगल के हिसाब से जो अभी मैंने सर्च किया। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिरकार टॉक्सिक मूवी अब रिलीज होगी तो होगी कैसे, कितने कट्स लगेंगे मूवी में। मैं तो जा रहा हूँ भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, तुम जा रहे हो कि नहीं ये कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले चैनल पर नए हो तो नए हो क्या, नहीं होगी क्योंकि ये चैनल का पहला वीडियो है, तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, जाओ, मतलब सब्सक्राइब करके जाओ।